दोस्तों, एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक राज्य में गलत आचरण, गलत काम करने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। जो अच्छे लोग थे, नेक दिल लोग थे, उनकी संख्या कम होती जा रही थी। बुराइयां बढ़ती चली जा रही थी। अब ये सब देखकर उस राज्य का राजा बड़ा परेशान रहने लगा था कि मेरे राज्य में बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं। और अब यही समस्या उसके दरबार में भी आ गई। उस राज्य के जो मंत्री थे वो भी गलत काम करने लगे। उनके अंदर भी गलत आचरण आ गए थे। अब उस राज्य में कुछ गिने चुने ही अच्छे मंत्री बचे थे। तो राजा ने सोचा कि एक परीक्षा अब करनी ही पड़ेगी, सबको एक बड़ा संदेश देना होगा। फिर उसने भरे दरबार में परीक्षा का ऐलान किया कि इस तारीख को इस समय पर 3 मंत्रियों की परीक्षा होगी। वो 3 मंत्री आप सब में से कोई भी हो सकता है। नाम मैं उसी दिन बताऊंगा। तो जब वो दिन आया, वो समय आया, तो राजा ने ऐलान किया कि 3 मंत्रियों को लाया जाए। फिर उनमें से 3 मंत्रियों को लाया गया। फिर राजा ने कहा, आपकी परीक्षा का समय शुरू होता है। उन तीनों मंत्रियों ने सोचा, पता नहीं क्या और कैसी परीक्षा होगी, लेकिन राजा ने बहुत ही सिंपल टास्क किया और कहा, हमारा जो राजमहल का बगीचा है वहां जाइए और 1 घंटे के अंदर अच्छे अच्छे फल छांट कर लाइए। और एक एक थैला दिया और कहा, इसे भर के लाइए, यही आपका काम है। जो पहला मंत्री था वो सोचने लगा कि राजा तो नेक दिल इंसान है, राजा ने फल मंगाया है तो चलो अच्छे अच्छे फल ले चलते हैं, राजा को बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसने बहुत सा समय लगाया, लेकिन उसने सब अच्छे अच्छे ही फल चुने। उसका थैला पूरा नहीं भरा था, आधा भरा था, लेकिन सब अच्छे फलों से भरा था। फिर दूसरा जो मंत्री था उसने सोचा कि राजा ने भी क्या काम पकड़ा दिया है। फिर उसने अच्छे फल जो मिले वो डालते चला गया, जो मिलते गए गले भी डाल दिया, सड़े भी डाल दिया। उसने सोचा बस थैला भरना है। कौन सा राजा जो है कि बैठकर एक एक फल को देखेगा। ऊपर अच्छे अच्छे रख देता हूं और नीचे गले सड़े डाल देता हूं। ऐसा करके उसने पूरा थैला फुल कर लिया। उसका पूरा थैला भर गया था। अब जो तीसरा वाला था वो बहुत कामचोर था। उसने सिर्फ 15 मिनट में काम निपटा दिया, पूरा थैला भर दिया, लेकिन उसने फल नहीं भरे। उसने घास फूस से और पत्तियों से पूरा थैला भर दिया। उसने सोचा राजा को तो सिर्फ थैला देखना है, राजा दूर से थैला देखेगा और राजा मेरा फुल थैला देखकर खुश हो जाएगा। तीनों अपने अपने बैग लेके पहुंचे दरबार में। राजा ने बोला, काम हो गया? तो तीनों ने बोला, हाँ हो गया। अब राजा ने मेन बात रखी और राजा ने कहा, इन तीनों मंत्रियों को 3 महीने के लिए एक कोठरी में बंद कर दो और तीनों के पास में अपने अपने थैले पहुंचा दो और कुछ भी इन्हें खाने पीने के लिए मत देना। इन तीनों को इन्हीं थैलों के सहारे ये जो अच्छे अच्छे फल छांट कर भर के लाए हैं, ये तीनों उन्हीं अच्छे फलों के सहारे अपनी जिंदगी 3 महीने तक बिताएंगे। पहला वाला तो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु आपने तो अच्छा किया, मुझे तो सही बुद्धि दी। ये फल तो मैं राजा के लिए लाया था, लेकिन ये तो मेरे ही खाने के लिए निकले। अब दूसरा वाला जो था वो वहीं राजा के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि महाराज, इस थैले में सिर्फ ऊपर ही हैं अच्छे फल, नीचे तो सब गले सड़े ही हैं। मुझे ऐसी सजा मत दो, मैं तो मर जाऊंगा। और तीसरा वाला तो एकदम नतमस्तक हो गया और कहने लगा, राजा साहब, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप मुझे बचा लो। मैं तो 2 दिन भी नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि इस थैले में एक भी फल नहीं है। इसमें सिर्फ पत्तियां भरी हैं, घास फूस भरी है। प्लीज महाराज, मुझे माफ कीजिए और मुझे सजा मत दो। राजा ने सबको संदेश दिया कि मैं कोई राजा नहीं हूं। असली राजा जो दुनिया का राजा है वो तो ऊपर वाला है। जब हम वहां जाएंगे तो हमें भी ऐसे ही थैले मिलेंगे जिसमें तुम्हारे कर्म भरे होंगे। जिसने अच्छे फल चुने, अच्छे कर्म किए, उसका तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो गले सड़े लेकर के जा रहा है उसका क्या होगा? और जो घास फूस भर के ले जा रहा है उसका तो क्या ही होगा? जरा आप ही सोचो। बहुत छोटी सी कहानी थी जो हमें बताती है कि दुनिया के राजा ने हमें मौका दिया है अच्छे फल चुनने का, लेकिन हम में से कुछ लोग सिर्फ घास फूस बटोरने में लगे हैं और गले सड़े फल बटोरने में लगे हैं। उसी तरह भगवान ने भी हमें मौका दिया है
कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, लेकिन हम हैं कि कभी अपने कर्मों पर ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा, बहुत सही कर रहे होते हैं। अपने कर्मों को पहचानना सीखिए। अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, आज के लिए बस इतना ही। हर दिन कुछ ऐसा ही नया सीखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।